तो स्वागत है मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जियो स्पेस पे। तो मैं आज रंजन स्वागत करता हूं आपको मेरी इस वीडियो में। तो ट्रंप ने जैसा कि पहले वो वार्निंग दी थी, अगर इस्लामाबाद में पीस टॉक्स फेल होती हैं तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेट करना शुरू कर देगा। तो बात करेंगे हम आज इस पर। तो पहले आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि ये ईरान का जो वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको अमेरिका पूरी तरीके से नहीं ब्लॉक कर रहा है, बल्कि ब्लॉक कर रहा है जो कि ईरान से रिलेटेड या लिंक शिप हैं। तो मैं समझाऊंगा कि इसकी क्या वजह है और ट्रंप प्रशासन चाहते क्या है करना, और उसके बाद इंडिया पे इस पर क्या प्रेशर पड़ेगा, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा कि असर होगा इंडिया पे इस ब्लॉकेट से। तो हम उस सब पर बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना टाइम ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीएस न्यूज़ यहाँ पर रिपोर्ट किया है, यूएस मिलिट्री ब्लॉक्ड ऑन द ईरानियन पोर्ट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकन्स। तो ये अब बता रहा है थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है, उसमें ये रिपोर्ट किया है कि जो ट्रंप प्रशासन ने कहा था हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे, वो अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब वो उन्होंने ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया है। तो ए यूएस ब्लैक ब्लॉकेड ईरान पोर्ट्स एंड पार्शियल ब्लॉकेड ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ए चोक पॉइंट फॉर शिपमेंट ऑयल फर्टिलाइजर्स एंड वाइटल गुड, बिगिन एट 10 AM। तो सीधी बात करें तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर ईरान जैसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके सभी शिप्स को रोका था, तो उस तरह का ये ब्लॉकेट नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये सिर्फ ईरान की से जो शिप्स निकलेंगी या फिर ईरान के पोर्ट के लिए जो शिप्स जाएंगी उसको ही यहाँ पर यूएसए ब्लॉक करेगा। और इनका मेन मोटिव ये है कि हम अब जैसे पहले ईरान कर रहा था कि हम दुनिया की इकॉनमी पे प्रेशर डालेंगे, जो कि बाद में यूएसए को बैकफायर करेगा। अब वही चीज़ यहाँ पर ट्रंप कर रहा है कि हम जो आपकी शिप्स आपसे जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बेच रहे हैं, जैसे ईरान जो आप बेच रहा है इंटरनेशनल मार्केट में अपनी शिप्स बेचकर, तो अब हम वो शिप्स रोकेंगे। पहले ईरान ने दुनिया की रोकी, अब हम ईरान की शिप्स को रोकेंगे ताकि उस पर और अब इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा सके। तो अब ये करना चाहते हैं ट्रंप। उसके बाद अब प्रेशर उन्हीं पे पड़ेगा जो ईरान से ऑयल लेते हैं या फिर ईरान से ट्रेड करते हैं। उसमें कुछ दिन पहले हमने देखा था, यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि इंडिया मेक्स फर्स्ट ईरानियन ऑयल परचेज इन 7 years विथ नो पेमेंट हर्डल। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया अब कंटिन्यू कर दिया है जो ऑयल ईरान से ख़रीदना, तो इसलिए अब कहीं ना कहीं इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर ऑयल खरीदने के लिए। तो आइए इसमें और गहराई से अगर बात करें तो हम तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ पे यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम जो है सेड इट विल ब्लॉक बिगिन टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ अ ब्लॉकेड ऑल मैरीटाइम ट्रैफिक इंटरिंग द एग्जिस्टिंग ईरानियन पोर्ट्स। तो मैंने आपको कहा ना, जैसे पहले उन्होंने कहा हम उन्हीं शिप्स को रोकेंगे और उन्हीं के इन्वेस्टिगेट करेंगे जो ईरान से रिलेटेड हैं या ईरान की शिप्स हैं या ईरान से लिंक्ड हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप सेड यूएस नेवी वुड स्टार्ट ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो यही है, ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम अगर पीस टॉक्स फेल होंगी तो हम ज़रूर ही ब्लॉकेड करना शुरू कर देंगे, और वो स्टार्ट भी हो गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही यहाँ पे ब्लॉकेड शुरू हुआ ईरान का, और वैसे ही तेलों का दाम अब फिर से $100 पार पहुँच चुका है वर्ल्ड मार्केट में। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये फरवरी 28 है जब यूएसए और इसराइल ने ईरान पे अटैक किया था, तो ग्राफ कुछ यहाँ पर था। उसके बाद जब यहाँ पर वॉर शुरू हुई तो आप देख सकते हैं कैसे ये ग्राफ ऊपर गया, इतना ऊपर। और और यहाँ पर अप्रैल 7 को जब सीज फायर अनाउंस हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना नीचे फिर आया था। और जब सीज फायर कैंसिल हो गया और जब फिर से गर्मा गर्मी बढ़ी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर बढ़ चुका है, यहाँ पे $101 प्रति बैरल फिर से पहुँच चुका है वर्ल्ड मार्केट में। तो एक और न्यूज़ है मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि हम्म, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ईरान की एम्बेसी है, जो भारत में ईरान की एम्बेसी है, उसने कहा कि हम भारत का कोई भी टैंकर से नहीं रोकेंगे
मतलब रोकेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि भारत का कोई भी टैंकर से हम क्या कहते हैं टोल नहीं लेंगे। जो उसने कहा था ईरान ने कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले प्रति शिप्स पे $20 मिलियन लेंगे। तो आज खबर आ गई है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि हम इंडिया का कोई भी शिप्स जो गुजरेगा उससे हम टोल नहीं लेंगे। तो इस पर और हम बात करें तो न्यू दिल्ली, इंडियन टैंकर्स दैट हैव ट्रांजिटेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिड नॉट पे टोल टू ईरान। जो मैंने कहा अभी आपको, तेहरान एम्बेसडर टू न्यू दिल्ली सेड मंडे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वोट टू ब्लॉक पैसेज फॉर वेसल्स मेकिंग पेमेंट टू ईरान। तो ईरान, जहाँ पर अमेरिका ने सीधे ये भी कहा है, अगर जो शिप, पहले तो कहा कि हम उन शिप्स को रोकेंगे जो ईरान से रिलेटेड होंगी या ईरान के शिप पर जाएंगी या फिर ईरान की ही क्यों ना शिप हो, अब हम ईरान की भी रोकेंगे। उसके बाद ये भी कहा कि हम उन शिप्स को भी रोकेंगे जो ईरान को टोल देंगी, मतलब जो ईरान को टोल पास करेंगी उनको भी हम देंगे, उनको भी हम रोक देंगे। पर यहाँ पर अभी तो यहाँ पर खबर आ गई है कि जो ईरान ने साफ कर दिया है कि इंडियन टैंकर से किसी से भी टोल वसूलेंगे नहीं। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि एक मैंने और दिया, तो चलिए यहाँ पर एक चीज़ में इंडिया बचता है, जहाँ पर कहा कि इंडिया टोल नहीं दे रहा है तो इससे अब यूएसए नहीं रुकेगा। पर जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर अप्रैल 5 को खबर आई थी कि इंडिया ने कन्फर्म कर दिया कि पहली बार 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया फिर से ईरान से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। तो अब ये एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर फंसेगा, और इसका मतलब है हम डेली कोई ना कोई शिप्स वहाँ से पास हो रहा है जो कि ईरान से ऑयल लेकर आ रहा है। तो अब हमारे वहाँ पर शिप्स पक्का फंसेंगे, पक्का उन्हें यूएस ब्लॉक करेगा जो कि ईरान से ऑयल लेकर आ रहे हैं। तो ये अब कठिनाइयाँ बनने वाली हैं, तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये रहा आज का जो इस टाइम मैंने जो आपको न्यूज़ दी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे अगर आप कहीं कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पेक्ट करूँगा। और आपसे फिर से गुजारिश है, आप अगर वीडियो अभी तक देखें तो वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।